बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर अब्बास, स्टेट 166 इस्लामाबाद। न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से आज स्पेशली 2 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से मैं हाज़िर हूँ, चूँकि इसमें बहुत सारा हमने काम किया। बहुत सारे हमारे स्टार्ट में हमारे जो क्लाइंट्स थे हमारे साथ अटैच हुए, बहुत सारे नए लोग बाद में अटैच हुए, और जितने भी लीडिंग्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी जिन प्रोजेक्ट्स पे हम अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, फिर हम उसका फॉलो अप भी करते हैं, उसके साथ जो भी उससे रिलेटेड 24/7 इंशाल्लाह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी सिलसिले में जो है न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से, चूँकि 2 माह का अरसा गुजर गया है और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या चीज़ें हुई हैं, उस हवाले से आज एक छोटी सी रिपोर्ट आपके साथ पेश करूँगा। जो नए अहबाब, नए दोस्त जिन्होंने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह आपको भी इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर बात करें बीएसएम डेवलपर की न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो मार्केट में बड़ी हाइप क्रिएट हुई। लोगों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी से लोगों ने बहुत ज़्यादा गुजर खान में जाके इंटरेस्ट लिया और वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की। उसकी कुछ रीज़न थी। एक तो वो डेवलपर की लेगेसी थी कि जो ऑलरेडी डेवलपर ने डिलीवर किया हुआ था, एक नाम था बहरिया टाउन के हवाले से, क्योंकि उसके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई थी। उस हवाले से लोगों का एक कॉन्फिडेंस, मोराल बहुत हाई था, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। लेकिन देखना ये था कि उस इन्वेस्टमेंट के बाद आया कि वो डेवलपर जो है, बीएसएम डेवलपर है या न्यू मेट्रो सिटी, जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी रियल्टर्स की, क्लाइंट्स की, इन्वेस्टर्स की, उन पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतरा। उस हवाले से इंशाल्लाह आज छोटा सा एक रिव्यू आपके साथ पेश करूंगा। 3-4 चीज़ें। फौरी तौर पे ये था कि एक बड़ी लॉन्चिंग कर दी, बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ लॉन्चिंग हुई। आया कि उनके पास वहाँ पे लैंड मौजूद है या नहीं मौजूद। 100% वहाँ पे लैंड मौजूद है, बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर, मेन जीटी रोड के ऊपर उसका फ्रंट है। और वो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है एक बड़ी जो प्रपोज्ड आपकी सियालकोट मोटरवे जो इस्लामाबाद आके ट्विन सिटी को कनेक्ट करेगी, वो इसके बैक साइड से है। इंशाल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है ये मज़ीद ब्रॉड होगा और मज़ीद खुलता जाएगा, और इंशाल्लाह ये मोटरवे का जो प्रपोज्ड एरिया वहाँ तक इनकी बाइंग मौजूद है। और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है रावलपिंडी की हिस्ट्री में इंशाल्लाह अपना बनने जा रहा है। ये इसकी लोकेशन और इसके उसके बाद उसके जो कब्ज़ा के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से बात थी। आया कि डेवलप अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, उन दिनों लॉन्चिंग हो रही थी। तो जो जीटी रोड का तकरीबन इसका फ्रंट का एरिया था, वहाँ पे ग्लोब लाइट्स और वहाँ पे उसके फुटपाथ चीज़ें, उनके ग्रीन बेल्ट्स, ये मतलब एक कैपेसिटी होती है। चूँकि जो कमज़ोर या जो थोड़े से और तरह के डेवलपर होते हैं, उनके पास इस तरह की कैपेसिटी नहीं होती, वो इस तरह चीज़ें डिलीवर नहीं करते। और फिर उसके बाद जो अंदर का लैंड था, सेक्टर 1 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ए ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पूरे सेक्टर 1 के ऊपर जो है वो मशीनरी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो अपना काम स्टार्ट किया हुआ है। और अभी अगर देखा जाए तो मेन जीटी रोड से जो ए ब्लॉक का मेन बुलेवर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक शक्ल, उसकी शेप निकलना शुरू हो गई है। और अभी ये 2 माह का टाइम है। नंबर 3 पे चूँकि उसकी लीगल फॉर्म होती है, उस हवाले से जो एनओसी का इशू था, वो आरडीए से अल्हम्दुलिल्लाह उसका नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया। आरडीए के साथ बहुत सारे प्रोपेगेंडे होते रहे, सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर भी इस तरह के खबरें आई। लेकिन बीएसएम डेवलपर ने उसी तरह ही अपनी जो उनकी एक कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट को ऑन किया। ये एक मेन चीज़ें। उसके बाद इन 2 माह में और क्या ऐसी चीज़ें हुई कि जिस वजह से हम आज भी जो है, जो जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जिनकी हमारे थ्रू हुई है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, उनके लिए वो हौसला अफजा बात होगी। और जो दोस्त अभी भी इंटरेस्टेड हैं, जो सोच रहे हैं कि एक सॉलिड प्रोजेक्ट में जाया जाए जिसका फ्यूचर हो, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये बात करता है कि कोई ऐसी चीज़ में हमारी इन्वेस्टमेंट हो जिसका फ्यूचर हो, जो फ्यूचर में हमें बेस्ट मतलब दे सके। बहुत सारे ऐसे दोस्त से बात भी इस प्रोजेक्ट में हमारे पास आए हैं। मैं आपके साथ रियल फैक्ट्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ, जो वहाँ पे शायद फ्यूचर में घर तो ना बनाएं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का फील करते हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे अच्छी ग्रोथ होगी, हम साल 2 साल हम इंस्टॉलमेंट देंगे, तो आया कि हमें वहाँ पे हमें बेहतर कोई वहाँ पे उसका प्रॉफिट मिलेगा, हमारी अर्निंग बेहतर होगी। तो ये उनके लिए भी इन 2 माह के अंदर अंदर कंपनी एक साइड पे तो अपनी वो लॉन्चिंग कर रही है, जिसमें रेजिडेंशियल पहले लॉन्च हुआ। उसके बाद ओवरसीज़ की मैं थोड़ी सी बात एंड पे भी करूँगा इंशाल्लाह। उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त कंपनी ने जो मज़ीद इंसेंटिव दिया, वो शेयर करूँगा, वो ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद कमर्शियल की
ये चीज़ें चूँकि लॉन्च होनी थी, कंपनी ने जैसे-जैसे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, मार्केट में आई, बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार वो कुछ चीज़ें हमारी सेल नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन देखें टाइम फ्रेम कितना हुआ है, मतलब आप इसको अगर तो वो जुए की फार्म में देखते हैं, इधर फेंका और इधर निकाल दिया, ऐसा नहीं है। इस चीज़ पे हम बिलीव नहीं करते हैं। मैं पहले दिन से आपको बताता आ रहा हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, एक पौधा लगाना है, उसको पानी देना है, उसको खाद देनी है, फिर उसके बाद उसके फल का इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है, आज उनके लिए ये बता दूं कि कोई भी जो बड़े-बड़े अदारे हैं, उसमें 3 चीज़ें जो हैं, 3 जो है ए इंस्टीट्यूशन डिफरेंट जो हैं क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू साइन हुए हैं। उसमें नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो रूट्स स्कूल सिस्टम जो है, रूट्स स्कूल सिस्टम को अगर देखा जाए, ये वो अदारे हैं जो ये नहीं है कि हर गली मोहल्ले में आपको मिलेंगे, जिनकी सैकड़ों मतलब उस तरह की ब्रांचेज़ होंगी। अगर ये किसी बड़े शहर में जा रहे हैं तो उसकी भी पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होती है। ये इनकी अपनी टीमें होती हैं, मार्केटिंग टीमें होती हैं, सेल्स टीमें होती हैं। ये पोटेंशियल देखते हैं उस एरिया में कि जहाँ पे अपनी ये ब्रांच लेने जा रहे हैं, आया कि हमें वहाँ पे उस तरह का रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद जो इनकी मैनेजमेंट होती है, मीटिंग्स होती हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें ज़रूर इस एरिया को फोकस करना चाहिए। इट मीन्स कि इस एरिया में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि अगर ये वाले स्कूल जो रूट स्कूल सिस्टम जो इस्लामाबाद में, आपको कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, बड़े शहरों में मिलेंगे, वो वहाँ पे उन्होंने एमओयू साइन कर लिया, जिसकी स्लाइड भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होगी है। इसी तरह आईवी जो इनका कॉलेज सिस्टम है, उसका भी एमओयू साइन हो गया है। प्रॉपर ये वो हैं जिनके एमओयू साइन हो गए हैं, और इन ये वहाँ पे कैंपसेस की इंशाल्लाह इनॉग्रेशन होने जा रही है आने वाले दिनों में। इसी तरह तीसरा बड़ा एक बहुत मोतबर नाम इस्लामाबाद में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो नस्ट यूनिवर्सिटी जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, आपकी फैकल्टी इस्लामाबाद में जो है, इसके डिफरेंट जगहों पे कैंपसेस हैं। अब नस्ट की अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, नस्ट अगर इसमें इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि नस्ट की मैनेजमेंट में ने भी ये फील किया कि इस एरिया में पोटेंशियल है। तो ये बेसिकली आपके साथ वो रेफरेंसेस हैं जो कि जो हमारी हम आपसे बात करते हैं उसको सेकंड करते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें रियल में ऑन ग्राउंड नहीं आती तब तक आपके जो आपकी सोच होती है या आपकी चीज़ें होती हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होते। तो ये चीज़ें वो हैं जो इंशाल्लाह इस चीज़ की दलील हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसके ऊपर कंपनी डेवलपमेंट इतनी पेस से करेगी कि इंशाल्लाह जो जो कमिटमेंट है, इंशाल्लाह अगले 3 से 4 माह में कंपनी ए ब्लॉक में जो बुलेवर्ड के ऊपर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, वो अपने रियल्टर्स को देने जा रहे हैं। वहाँ पे कमर्शियल हब इंशाल्लाह स्टार्ट, और मैं 3 से 4 माह का टाइम दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ये 3 से 4 माह के अंदर होगा। इसी तरह जिस तरह कंपनी ने 6 माह के टाइम का दिया है, वो 6 माह में कमिटमेंट होगी। सेक्टर 1 की डेवलपमेंट 1 साल की बात की हुई है, इंशाल्लाह सेक्टर 1 की डेवलपमेंट होगी। मैंने बात की थी कुछ ओवरसीज़ के हवाले से, 30 सितंबर को बेल्टिंग होने जा रही है। एक्चुअली थोड़ी सी लोगों में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, उसमें हमने कंपनी की मैनेजमेंट के सामने भी ये बात रखी है। आज मैं खुद भी इस बात को ऑन करता हूँ, आप दोस्तों के साथ भी शेयर भी करता हूँ। बेसिकली जो कंपनी की बेल्टिंग प्लान थी, जो आपके शेड्यूल में भी आई है, वो 23 सितंबर यानी कि 2023 सितंबर में होनी थी, शेड्यूल्ड बेल्टिंग थी। लेकिन कंपनी ने एक हायर साइड के ऊपर जाके, कि जिन लोगों ने, चूंकि कंपनी को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसकी मैनेजमेंट ने सोचा कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में कंपनी ने अर्ली बर्ड बेल्टिंग अनाउंस कर दी, जिस वजह से कुछ लोगों में हुआ कि यार देखें, अभी देखें एक फर्स्ट मंथ में कहाँ पे किस प्रोजेक्ट में बेल्टिंग होती है, अभी आपने कोई इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी और कोई उसके बाद आपने पेमेंट नहीं दिया, तो आप दोस्त नाराज़ होना शुरू हो गए कि हमारा बेल्टिंग में प्लॉट नहीं आया तो शायद हमें प्लॉट मिलेगा नहीं। कतन ऐसा नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी एक फेवर थी जो दी, और उसका मतलब उसको उसी तरह लेना चाहिए। उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि हमें हमें जो कमिटमेंट कंपनी की स्टैंडर्ड बेल्टिंग है वो 23 सितंबर में है इंशाल्लाह। उस टाइम इंशाल्लाह कोई ऐसा बंदा जो उस टाइम तक पेमेंट अपनी दे रहा होगा, एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको प्लॉट नहीं मिलेगा, ऑन ग्राउंड मिलेगा और पोजेशन के साथ प्लॉट मिलेगा। ये कमिटमेंट है कंपनी की, ठीक है। इसी हवाले से ओवरसीज़ की चूँकि पिछले दिनों लॉन्चिंग आई थी, जिसमें 14 मरला और जिसमें 8 मरला के 2 प्लॉट्स थे। ओवरसीज़ क्लाइंट्स को बड़ा ज़बरदस्त इंसेंटिव दिया गया। 5% की जो डिस्काउंट कंपनी ने, डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अपने क्लाइंट्स को दी, जो कि इससे पहले कोई कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, किसी क्लाइंट को डिस्काउंट नहीं दी गई। उसमें कंपनी ने 30 सितंबर को जितने भी ओवरसीज़ के वो प्लॉट्स हैं, उनके 50% जो है वो उनको शामिल कर रहे हैं ए ब्लॉक में ही, और 50% जो है वो बी ब्लॉक में। अब अगेन मैं आपको बता दूं कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के पोजेशन का सिर्फ डिफरेंस 3 माह का है।
अगर 6 माह के अंदर ए ब्लॉक को कब्ज़ा मिलता है तो 9 माह के अंदर बी ब्लॉक को कब्ज़ा मिलेगा और दोनों एडजेसेंट ब्लॉक हैं। तो 50% इसमें ए ब्लॉक में आ रहे हैं और ए ब्लॉक में जो अर्ली बर्ड में आए थे उनमें इस वक्त भी 4 से 5 लाख रुपया ओन चल रहा है, यानी कि जितनी पेमेंट आपने जमा कराई है उतना तकरीबन उसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। उसकी वजह यह है ग्राउंड पे एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह बी ब्लॉक के ऊपर भी सिमिलर होगा। बड़े गोल्डन चांस है। जिन दोस्तों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है वो हमारी टीम के साथ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी जो है वो बुकिंग प्रोसीड कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि कंपनी ने ये जो इसका फाइनल था, इसमें रेजिडेंशियल लॉन्च हो गया, ओवरसीज़ लॉन्च हो गया, उसके बाद कमर्शियल्स लॉन्च हो गए हैं। इसके बाद जो है उसके बाद कंपनी का टोटली फोकस जो है वो सेक्टर 1 की डिलीवरेंस के ऊपर होगा इंशाल्लाह। और फिर कंपनी प्लान करेगी कि जो वो नई प्राइसेस होंगी, नई चीज़ें होंगी, नए मामलात होंगे, नए हालात होंगे, वहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें होंगी, तो फिर शायद हम इस पोजीशन में ना हों कि शायद ये प्राइसेस या ये चीज़ें हमें मिल सकें दोबारा। मज़ीद आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट्स और आपके जो भी आपकी क्वेरी हो उसको हम रिस्पॉन्ड करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।